वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका आपका अवसाता पद्मावत अवसाता रामचरितमानस और साथ आपका महादेव वर्मा और दाता जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना और सुनना है। जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, रसकन किस भक्ति शाखा के कवि है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं आपको यह बताना है। तो इसका आपका अवसात रस और बात आपका छंद, सात अलंकार और दाता आपका काव्य। यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं आपके अलंकार। ठीक है, अलंकार आपका राइट आंसर रहेगा। चौथा आपका आता किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा गोरैया। ठीक है, गोरैया पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था। अब चलिए आपको पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा आपका आता है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर नोटोपीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। नोटोपीडिया समाज में निःशुल्क शिक्षा सहायता उपलब्ध का बहुब्रीहि समास और दाता द्वंद्व समास। तो जो आपके यहाँ पर दिया सेनापति पद्म समास बताइए, तो सेनापति पद्म समास आपका तत्व समास, तत्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता है रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका आपका यहाँ पर अवसाता मिलांचल और बात आपका गोदान और सात आप पद्मावत और दाता कामायनी। तो यहाँ पर रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। ठीक है, तो जो यहाँ पर रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है वो आपका मिलांचल। मिलांचल आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही इस पे को आपको यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सही विकल्प कंप्लीट होने के बाद आपके आएंगे रेगिस्तान, जो कि 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो पहला आपका आता प्रेमी ढूंढत में डॉट डॉट लेना कोई, तो यहाँ प्रेमी ढूंढत में प्रेमी मिलेना कोई। ठीक है, प्रेमी रहेगा आपका पहले का आंसर। फिर आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया उपमेय में उपमान का आरूप डॉट डॉट अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरूप आपके यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो रूपक आपका राइट आंसर है दूसरे रेगिस्तान का। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है रेगिस्तान। ठीक है, बीरस का स्थायी डॉट डॉट है, तो बीरस का स्थायी आपका उत्साह है। ठीक है, उत्साह राइट आंसर रहेगा आपका तीसरे का। फिर जो आपका चौथा आता है रेगिस्तान। ठीक है, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा डॉट डॉट समझा जाता है, तो यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज्यादा आपका बुद्धिहीन। ठीक है, बुद्धिहीन समझा जाता है, तो बुद्धिहीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। पांचवा आता है कमल का पर्यायवाची शब्द डॉट डॉट है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपका पंकज है। पंकज आपका राइट आंसर रहेगा। छठवां आता है रीढ़ की हड्डी डॉट डॉट विधा में लिखी रचना है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी रचना। ठीक है, तो आपका एकांकी रहेगा राइट आंसर 6 में रेगिस्तान का। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान को कंप्लीट जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बना कर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है सही जोड़ी। तो पहले आपकी जो यहाँ पर लगत है, तो इसको आपको कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है। ठीक है, दूसरी आपकी दी यहाँ पर देना है, और जो आपकी तीसरी आती है आग का तसम, तो आग का तसम आपका यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। और चौथा आता है हरिशंकर परसाई, तो इसको आपको हंसते हैं रोते हैं से मैच करना है। और जो आपकी आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो इसको आपको यहाँ पर सुरपति से मैच करना है। ठीक है, जो आपकी है इंद्र का पर्यायवाची, इसको आपको सुरपति से मैच कर देना है। फिर आपकी 6वीं आती है बागलकोट, तो इसको आपको कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच कर देना आपको। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी कंप्लीट जाती है। साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली नंबर भी आपके लिखे हुए हैं, कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपके प्रश्न चला आता है जिसमें आप यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला जो आपके यहाँ पर रसकांत किसके अनंत भक्त हैं, तो यहाँ पर रसकांत श्री कृष्ण के अनंत भक्त हैं, तो आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा श्री कृष्ण। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. दूसरा आता है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती है आपकी 13 मात्राएं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ वार्षिक परीक्षा की सही सही तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। चौथा आता है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द आपकी क्रिया कहलाते हैं, तो क्रिया रहेगा आपके यहाँ पर चौथे का आंसर। पांचवा आता पान वाली की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो यहाँ पान वाली की बिक्री ठीक है बाढ़ के कारण बढ़ गई थी, तो आपका पांचवें का आंसर है बाढ़ के कारण। फिर आपका यहाँ पर 6 मात्रा ठीक है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति आपकी लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, तो लोकोक्ति आपका राइट आंसर है चौथे का। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य कंप्लीट जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 5 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका कभी एक समास सुधारक थे, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था संचय भाव संख्या 35 है, तो आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा मंगलों का मूल लाल होता है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं कहानी गद्दी की गोलवेदा में आती है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, और 5वां था भूपति व्यक्ति अवसर है, तो आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां था लेखिका मृदुला गद्दर की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो यहाँ पर लेखिका मृदुला गद्दर की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा ही था।